हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 6। वाह, क्लास 6 और साइंस भी, साइंस का चैप्टर 6। चेंजेस अराउंड अस। चेंज, तो चेंज आपने नोटिस किया हुआ एक पैटर्न है जो कि कांस्टेंट पैटर्न है जो सबकी ज़िंदगी में है। किस चीज़ के लिए? मान लीजिए आपकी ग्रोथ देख लीजिए, ग्रोथ को देखो। आपने ग्रोथ की है, बचपन से आप छोटे थे, फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए। फिर और क्या चेंज हुआ है? आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं। लोग भी चेंज होते रहते हैं आसपास के, आपके आपके बिहेवियर को देख के। तो ऐसे ही कई सारी चेंजेस हैं, और ऐसे ही हम आज हम इस चैप्टर में चेंज को डिस्कस करेंगे। चेंज किसके रिलेटेड में? इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ हाउ सब्सटेंस चेंजेस। तो हम उसको समझते हैं। What is change? Change mean when an object or a substance varies or alters from its original form. किसी भी चीज़ जो उसका ओरिजिनल फॉर्म था, जब आपने उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करी या कुछ भी आपने उसका कुछ एक्शन उसके ऊपर किया, जिससे उसके कारण उसकी ओरिजिनल जो फॉर्म थी वो चेंज हो गई। इन टर्म्स ऑफ वॉट? इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। या तो उसका शेप चेंज हुआ, या उसका साइज चेंज हुआ, या उसका स्टेट चेंज हुआ उस सब्सटेंस का या उस ऑब्जेक्ट का। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि चेंज टेक्स प्लेस, उसको हम चेंज बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे, एक सिंपल एक बच्चा एक प्लेन को एक ऐसे एक प्लेन में चेंज कर देता है। अ टॉय एयरप्लेन मेड बाय फोल्डिंग पेपर इंडिकेट्स द चेंज इन पेपर ऑफ चेंज इन शेप ऑफ द पेपर। तो ये भी एक तरह का चेंज है। फिर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन साइज बिकॉज अ चाइल्ड हैज़ वंस ग्रोन अप कांट बी टर्न बैक इन द चाइल्ड। हम बहुत छोटे थे, फिर थोड़ा और बड़े हुए, फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर थोड़े और बड़े हुए, टीनेज में आए, फिर हम अडल्ट बने, फिर हम मैच्योर्ड हुए। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि आप वापस अपने जो स्मॉल आप छोटे से बच्चे थे, आप वापस उस एज में जा सकते हो? नहीं। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। हमने क्या समझा कि चेंज कई तरह से हो सकता है, तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया कैटेगरीज में उसको डिफाइन करेंगे। एक आ गया आपका चेंज फिजिकल, और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच द सब्सटेंस अंडरगोज अ प्रोसेस। उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ उसमें चेंज आ रहा है। एक नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा। जो प्रोडक्ट था, जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, इसको आपने ब्रेक कर दिया और बीच में से दो टुकड़े बना दिए आपने, एक ये एक ये। तो नया कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, वुड अभी भी वही है, पर आपने उसका साइज चेंज कर दिया। आपने दो टुकड़े निकाले हैं लकड़ी के। तो इससे हमें पता चलता है कि चेंज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। और भी प्रकार के होते हैं, पर अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल और केमिकल। बाकी जो होंगे आगे पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस, फिजिकल जो प्रॉपर्टी जहाँ चेंज होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ऐसे ही केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? एक तरह से आप मान सकते हैं इसको एक इंटरनल चेंज होता है। किसमें? उसके जो इंटरनल जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन में जो चेंज आए उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। या चेंज इन विच द सब्सटेंस अंडरगोज अ प्रोसेस टू चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट फॉर्म्स न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो एशेस बनती हैं। क्या आप एशेस से वापस वुड कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। ऐसे ही अगर आप ऑमलेट बनाते हो या एग को आप बॉयल करते हो, एग को आप बॉयल करते हो, तो वापस आप क्या उसको वापस कच्चा अंडा बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो ये केमिकल चेंज हैं। ऐसे ही रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? सिंपली आप याद रखो, बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कोई भी ऐसा चेंज जिसमें आप उसको उसके वापस ओरिजिनल फॉर्म में उसको ला सकते हो, तो उसको हम चेंज क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंज। अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स और वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। व्हाट हैपेंस व्हेन, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसने एग्जांपल भी अच्छा दे रखा है कि अगर आप पानी को कूल करते हो तो आइस बनती है, और आइस को हीट करते हो तो वाटर बन जाता है। सिंपल, ये रिवर्सिबल चेंज तो है। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? कैन नॉट regain its original form।
उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है आप उसको वापस रीगेन नहीं कर सकते, इसी को इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। अ चेंज दैट कांट बी रिवर्स और वी कांट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेज इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल रॉ एग टू बॉइल्ड एग, बैटर टू इडली, मिल्क टू कर्ड, दीज चेंजेस कांट बी रिवर्स। सिंपल। ये चैप्टर बड़ा छोटा सा ईजी है, इसको ख़त्म करते हैं अभी। कुड बी देयर अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी चीज़ को हीट करो या कूल करो तो उसमें भी चेंज आ सकता है। कैसे? जैसे कि एक लोहार होता है, वो आयरन के जो टुकड़ा होता है जो भी है, उसको जैसे भी उसको शेप देनी है तो वो काफ़ी उसको गर्म करता है, बिल्कुल उसको रेड हॉट गर्म करता है, बिल्कुल रेड हॉट, ताकि जिसके अंदर हॉट हीट की वजह से वो एक्सपेंड हो सके। जब वो एक्सपेंड होगा तो आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, जिसके कारण आप उसको वापस जिस भी उसके ऊपर आप उसको जो भी उसको शेप देना चाहे वो दे के फिर उसको वापस कूल डाउन कर सकते हो। फिर कूल डाउन करोगे तो वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर वो वापस अपना छोटा साइज़ रीगेन कर लेगा। समझ रहे हो? द ब्लैक स्मिथ हीट अप्स द आयरन रिम सो दैट द आयरन रिम एक्सपेंड इन साइज, देन ही फिट्स द आयरन रिम अराउंड द वुडन व्हील, देन द cold water is splashed onto it which cools down the rim and the rim contracts and find around the wheel। ये सिंपल सा एक प्रोसेस था। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल लिया है, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? ये भाई दोनों चेंज है, बोथ। कैसे? वैक्स की साइड में जो वैक्स होती है ये तो नीचे डिप होती रहती है, जैसे कि ये वैक्स है तो इसको आप कलेक्ट करोगे तो बिल्कुल फिजिकल चेंज है कि आप इसको वैक्स बना सकते हो, वापस उसको कलेक्ट करके वापस वैक्स बना सकते हो। पर जो इसके बीच में जो वैक्स होती है ना, विक के अराउंड जो जलती रहती है उसके साइड में जो वैक्स होती है, ये क्या है, इसमें कुछ वैक्स जो है सी इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ये उड़ जाती है। तो इस वजह से कुछ अमाउंट ऑफ वैक्स तो आपकी गई ना, जिसके कारण वो इरिवर्सिबल चेंज में भी आ गई जो बीच की वैक्स है, और कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम भी कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज भी है और ये केमिकल चेंज भी है। ऑन बर्निंग कैंडल द वैक्स मेल्ट्स एंड टर्न्स इंटू लिक्विड वैक्स, व्हेन वी कूल डाउन द मेल्टेड वैक्स इट विल टर्न इनटू सॉलिड, द चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। व्हेन वी लाइट द कैंडल द वैक्स प्रेजेंट नियर द wick will melt, wick absorb the liquid wax vaporize due to heat produced by the flame. This wax vapor near to the flame burns and produces carbon dioxide and water vapor, which is called chemical change. Okay, change in length of the candle after burning cannot be reversed। तो ये सिंपल सा चैप्टर था चेंज के ऊपर और ये हमने आज कंप्लीट कर दिया है। एक और बार थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए, और बाय बाय, आपसे जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। NCERT सीरीज़ कवर कर रहा हूँ मैं, और मैं कोशिश रहेगी कि जुलाई तक पूरी NCERT कवर कर दूँ, जो 12th तक है, कोशिश है, इसको साकार करने की कोशिश करेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।